Hello guys, here I am again with another video on my channel Data Ka Funda, and this video is on missing values, your necessary analysis which helps us in feature engineering. So this video marks the beginning of my feature engineering playlist. यहाँ से मेरी फीचर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाती है और मिसिंग वैल्यू एनालिसिस उसमें बहुत बेसिक पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है जिस पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मिसिंग डेटा क्या होता है और उसमें हमें क्या क्या करना होता है। ओके, सो मिसिंग डेटा कॉजेज। मिसिंग डेटा इन वन और मोर वेरिएबल्स अकर्स व्हेन वैल्यूज़ फॉर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर अनअवेलेबल। सो व्हाट दिस मीन्स इज़ कि अगर किसी वेरिएबल में जो डेटा सेट आप ऑब्जर्व करते हैं उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। मान लीजिए जैसे आपने अगर किसी पॉपुलेशन के वेट्स इकट्ठे करे तो कुछ लोगों का वेट स्टोर नहीं हो पाया, मतलब आपसे खो गया, आपसे मिसप्लेस हो गया, या आपको पता ही नहीं कि किसी आदमी का वेट क्या है, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे एक नल वैल्यू होगी, यानी कि मिसिंग वैल्यू होगी, और आपको पता नहीं है कि अब हम क्या करें उस पर्सन के लिए कि उसका वेट अवेलेबल नहीं है। तो मिसिंग डेटा के रीज़न्स होते हैं तीन तीन प्रकार के रीज़न्स होते हैं, ब्रॉडली थ्री रीज़न्स फॉर द डेटा टू गो मिसिंग। The first one is when values for certain observations are not stored properly or lost or forgotten। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस के लिए डेटा खो गया है या चोरी हो गया है। खैर चोरी तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर या किसी भी फेलियर की वजह से डेटा आपके हाथों से निकल गया। एज एन एग्जांपल, कंसिडर अ सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट कंडक्ट्स अ सर्वे। गवर्नमेंट कोई सर्वे कर रहा है और वो लोगों का और लोगों के घर में कितने मेंबर्स हैं, यानी कि द गवर्नमेंट इज़ रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिफरेंट हाउस होल्ड, अलग अलग परिवारों में। तो इन दिस सिचुएशन आफ्टर द डेटा कलेक्शन प्रोसेस हैज़ completed, some values can be lost due and this can cause missing values। डेटा खो सकता है, कोई भी हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर फेलियर, या अगर आपने डेटा पेपर पेन के ज़रिए इकट्ठे करा है तो वो पेपर अगर खो जाएं या रिकॉर्ड मिसिंग हो जाए तो मिसिंग वैल्यूज़ उसका एक कारण बन जा मिसिंग वैल्यूज़ एक उसका वो बन जाता है कॉन्सिक्वेंस। द वैल्यू फॉर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कैन नॉट एग्जिस्ट। ये दोस्तों ज़्यादातर तब होता है व्हेन वी आर कंसिडरिंग रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स। सो एज एन एग्जाम्पल, कंसिडर केस वेयर वी आर कैलकुलेटिंग इनकम टू एक्सपेंस रेशियो फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, यानी कि नौकरी पेशा लोगों का जब हम उनकी जो आमदनी और उनके जो खर्चे का जो हम रेशियो निकालते हैं, तो उस केस में इफ़ द एक्सपेंस इज़ ज़ीरो और इनकम नॉन ज़ीरो है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि डिवीजन बाय ज़ीरो डज़ नॉट एग्जिस्ट ऑन द मैथमेटिकल नंबर लाइन। तो उस केस में आपको जो कंप्यूटर है वो जनरली नॉट अ नंबर रिटर्न करेगा, यानी कि नंबर डज़ नॉट एग्जिस्ट। 1/0, 2/0 ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता नंबर लाइन, मतलब एनीथिंग नॉन ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो वहाँ पे मिसिंग वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। और इसमें एक और केस ये भी होगा कि अगर आपका जो रेशियो वेरिएबल है, अगर उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अगर दोनों ही ज़ीरो हो जाएं, then also again 0/0 is not defined, so you will have missing values here too। The values for some observations cannot be obtained or identified। तो ये तब आता है जब जैसे एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए, फॉर एग्जांपल अ कंपनी इज़ डूइंग ईमेल मार्केटिंग। कंपनी ने कोई कैंपेन चला रखी है और वो कस्टमर्स को ईमेल्स पे कुछ डेटा मांग रही है उनसे, ताकि वो उनके बेटर नीड्स को अंडरस्टैंड, मतलब उनके नीड्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, सो दैट दे कैन बेटर सर्व देम। मीन अपने कस्टमर की मैपिंग कर रही है, बेसिकली डूइंग ऑनलाइन मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बेस सो दैट दे कैन सर्व देम बेटर। सो सम कस्टमर्स माइट नॉट गिव एनी इन्फो। कुछ ग्राहक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, और ऐसा जनरली होता भी है। हम भी कई बार बहुत ही बार कोई पर्सनल इन्फो नहीं देते इन कंपनीज़ को, क्योंकि फिर बाद में और परेशान करती हैं कि लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बहुत अच्छा ऑफ़र आया है क्रेडिट कार्ड पे, ये फ़लाना ढिमकाना बहुत होता है। तो एज अ कस्टमर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस नहीं देते कभी कभार कंपनीज़ को। तो उस केस में इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड और आइडेंटिफाइड फॉर सम केसेस, मतलब उस केस में कंपनी को एनालाइज करने के लिए कुछ कस्टमर्स पे डेटा मिलेगा ही नहीं, तो ये वो वाला केस बन जाता है। और वाई मिसिंग डेटा इम्पुटेशन इज़ नेसेसरी। तो
missing data imputation is very critical to a data science project, and this is the basic part of feature engineering. And guys, feature engineering is something that will create all the difference in your data science models. So please do not ever ignore feature engineering. You may use complicated algorithms, you may use state of the art algorithms, but if your features are not state of the art, I mean if your features are not carefully crafted, you are going to end up stuck in your final results. And it's better to prepare in the beginning by using feature engineering techniques. Okay, so following are the reasons why imputation becomes necessary. Missing values do not let the machine learning algorithm learn well. मतलब ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ठीक से सीखने ही नहीं देती मिसिंग वैल्यूज़, यानी कि एल्गोरिथम जनरलाइज नहीं कर पाता अलग अलग सिचुएशंस में, तो मॉडल का जो प्रिडिक्टिव पावर है वो वीक हो जाता है. scikit-learn in Python does not support missing values handling. तो sklearn यानी कि scikit-learn, उसका पूरा नाम scikit-learn होता है, शॉर्ट में sklearn बोलते हैं, डज़ नॉट सपोर्ट मिसिंग वैल्यूज़. सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है sklearn का. तो sklearn इस्तेमाल करने के लिए आपको वैसे भी मिसिंग, अगर आप पाइथन इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग पाइथन, देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज़. मतलब यू विल हैव टू फिल अप द मिसिंग वैल्यूज़. और imputation takes advantage of other information already available and should be exploited to advantage by all means. What this means is कि if you have missing values in one variable and other variables are already filled up, if somehow you can come up with a technique that is statistically valid and can help you extrapolate on the information already available. आपको अपनी current available information पे को ही यूज़ करके अगर आपको कोई ऐसा टेक्निक बनाने का मौका मिल जाता है जिससे आप कह सकें कि हाँ भाई, ये वैल्यू जो हम पॉपुलेट कर रहे हैं, ये वैल्यू जो फिलअप कर रहे हैं, दिस मेक सेंस टू अस. मतलब जो एक स्टैटिस्टिकल स्टैंड पॉइंट से और एक कॉमन सेंस के स्टैंड पॉइंट से वैलिड भी रहेगा. तो उस केस में इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हमेशा एक्सप्लॉइट करना चाहिए और उसे खाली नहीं जाने देना चाहिए. To be able to impute missing data, we need to understand the missing data mechanism in the data. तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मिसिंग डेटा एनालिसिस में. आपको पता लगाना होता है कि आपका डेटा क्यों मिसिंग हो रहा है, क्या मैकेनिज़्म है जो मिसिंग डेटा कॉज कर रहा है. सो मिसिंग डेटा मैकेनिज़्म इज़ मोर ऑफ अ टेक्निकल रीज़न फॉर मिसिंग डेटा. एंड यहाँ पे हम जान लेते हैं कि हमें जो मिसिंग डेटा मैकेनिज़्म में जो 3 प्रकार के जो मैकेनिज़म्स होते हैं उनको समझ लेते हैं. मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम, इस सिनारियो में वेरिएबल्स के अंदर जो मिसिंग ऑब्जर्वेशंस होती हैं, दे आर विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजंस. आई मीन वेरिएबल्स कैन गो मिसिंग विदाउट एनी रीज़न. आई मीन उसका कोई कारण नहीं होता पीछे कि कोई ऑब्जर्वेशन मिसिंग क्यों हो जाएगी. और जो भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग होंगी, ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ऑब्जर्वेशन की probability ऑफ मिसिंग दूसरी ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा. एवरी ऑब्जर्वेशन दैट गोज मिसिंग हैज़ इक्वल लाइकलीहुड ऑफ बीइंग मिसिंग, and missing values are not being caused due to the influence of any other variable or the target variable. और मतलब जो टारगेट, अभी हम जानेंगे कि टारगेट वेरिएबल पे भी मिसिंग वैल्यूज़ डिपेंडेंट होती हैं. मिसिंग एट रैंडम के केस में क्या होता है कि एक वेरिएबल में मिसिंग वैल्यूज़ दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती हैं. इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल जो मैं कंसिडर करूँगा, जैसे जो हमारे जो फीमेल्स होती हैं उनको अपनी एज बताने में ज़रा दिक्कत होती है. तो जैसे अगर आप कोई भी सर्वे करेंगे, तो अगर आप उस सर्वे में फीमेल्स की या मतलब वुमेन की अगर आप एज पूछेंगे तो वो बताने से हिचकिचाएंगी, जबकि आदमी लोग तो बहुत आसानी से बता देंगे. सो इफ़ मेन आर मोर लाइकली देन वुमेन टू डिस्क्लोज देयर एज ड्यूरिंग द सर्वे, देन द मिसिंग वैल्यूज़ इन द एज वेरिएबल विल डिपेंड ऑन द जेंडर वेरिएबल. अब आप समझे कि अगर मैं किसी लड़की से पूछने जाऊंगा कि हाँ भाई आपकी उम्र क्या है, मुझे सर्वे के लिए चाहिए, तो कहेगी आपको क्यों चाहिए, आप कट लो यहाँ से, इससे मैं पहले पुलिस को बुला लूँ. तो इसलिए तो जेंडर वेरिएबल पे ही आपका यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ में आना स्वाभाविक है. तो एज वेरिएबल में आपका जो मिसिंग वैल्यूज़ होगा वो जेंडर पे डिपेंड करेगा. मिसिंग नॉट एट रैंडम का मतलब होता है ये एक, इसमें क्या होता है कि आपका जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो टारगेट वेरिएबल पे डिपेंड करती है, ना कि किसी और दूसरे वेरिएबल पे. तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि कंसिडर अ केस व्हेन द बैंक, सो लेट्स से वी हैव द डेटा वेयर द टारगेट वेरिएबल डिनोट्स लोन डिसबर्सल, यानी कि लोन का जो
लोन छोड़ना, मतलब जिसे मतलब अगर बैंक लोन पास कर देता है, लोन डिसबर्सल उसे कहते हैं, दैट इज़ वी हैव टू प्रिडिक्ट वेदर अ बैंक विल गिव द लोन टू अ कस्टमर और नॉट, मतलब पर्टिकुलर कस्टमर को लोन देगा या नहीं. सो लेट्स से द बैंक हैज़ अ पॉलिसी, बैंक की एक कोई पॉलिसी है कि जिसमें वो ये कहता है कि दैट इट विल नॉट पास अ लोन टू द कस्टमर्स जिन्होंने अपना मैरिटल स्टेटस नहीं बताया या फिर बताने से मना कर दिया कि हम नहीं बता रहे कि हम शादीशुदा हैं भी या नहीं. सो लेट्स से मतलब तो इस केस में क्या होगा कि फॉर देन द मैरिटल स्टेटस वेरिएबल विल हैव मिसिंग वैल्यूज फॉर कस्टमर्स टू हुम द बैंक हैज़ नॉट सैंक्शनड द लोन. So it means given the value of the target variable we can conclude which variable is going to have missing values. So अगर आप इस केस में डेटा बना हुआ देखेंगे when you observe the data in this case, तो जहाँ जहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस की वैल्यू मिसिंग होगी वहाँ वहाँ लोगों को लोन नहीं मिला हुआ होगा. तो आप उसमें अपने डेटा में ये देख पाएंगे कि अगर आप काउंट निकालेंगे मैरिटल स्टेटस वेरिएबल का ऑन मिसिंग वैल्यूज़, तो आप ये पाएंगे कि जिन लोगों को लोन नहीं मिला है उन केसेस में मैरिटल स्टेटस वेरिएबल में बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ आ रही हैं. तो ये एग्जांपल काफ़ी सिंपल है. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मिसिंग डेटा मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू लुक फॉर केसेस 2 and 3 एज स्टेटेड अबव. फॉर केस 1 यानी कि मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम, वी कैन डू मच बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली रैंडम केस एंड इट्स नॉट इन आवर हैंड्स. मतलब इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो डेटा एट रैंडम मिसिंग है, उसका कोई रीज़न नहीं है, तो आप उसमें क्या ही कर लेंगे. सो you should not fret over it much. You won't be able to do anything. So as a standard practice, one should try to find out cases 2 and 3 from the data at hand, and once no more missing cases belonging to 2 and 3 are found, he should conclude remaining cases to belong to 1. कहने का मतलब ये है कि आप अपना एनालिसिस केसेस 2 और 3 को फाइंड आउट करने में करिए, और जब ये सारे केसेस पूरे हो जाएं तो यू कैन प्रोसीड. और आप अगर कोई मिसिंग वैल्यू का केस तब भी बच जाता है, यू कैन सेफली कंक्लूड कि हाँ ये केस तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने 2 और 3 सारे एग्जॉस्ट कर लिए हैं. अब अगर वन की प्रेजेंस है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा. तो मैंने तो अपने सारे 2 और 3 केसेस को एनालाइज करके फिनिश कर लिया है. तो एस्टैब्लिशिंग केस 3 यानी कि मिसिंग नॉट एट रैंडम, एंड फॉर दिस वी विल यूज़ द फ्रीली अवेलेबल टाइटैनिक डेटा सेट. तो टाइटैनिक डेटा सेट वो डेटा सेट है जब टाइटैनिक का डिज़ास्टर हुआ था, तो जब जो लोग ज़िंदा बचे थे उनसे डेटा सेट कलेक्ट किया गया था, उनसे पूछा गया था कि वो उनकी एज क्या थी, वो कौन से केबिन में थे और फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत 36 तरीके की इन्फॉर्मेशन पूछी होगी उनसे. तो ये डेटा सेट वैसे बनाया गया था. तो एज एंड केबिन में जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो इसमें सिस्टमैटिकली मिसिंग है बिकॉज वो टारगेट वेरिएबल पर डिपेंड करती हैं. आपका टारगेट वेरिएबल यहाँ पे सर्वाइव्ड है, यानी कि ज़िंदा बचना या मर जाना. तो people who did not survive could not give information about their age while those who survived could. तो आप देखेंगे कि जो एज में जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि आदमी ज़िंदा बचा या मर गया, क्योंकि जो ज़िंदा बचेगा वही अपनी एज और केबिन के बारे में बता पाएगा. तो एज और केबिन में जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो उन केसेस में ज़्यादा हैं जहाँ पे लोग मर चुके हैं, और उन केसेस में कम है जहाँ पे लोग ज़िंदा बच गए थे. हम देख लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं टाइटैनिक डेटा सेट के साथ. So we will import pandas. So this is not a pandas tutorial. This is not a NumPy tutorial. Whosoever is new to pandas and NumPy can for now focus only on the concepts and not on the code. And for those who are experienced in pandas and NumPy, it's not very hard for them to understand, to follow along. So we are first importing pandas and NumPy as usual. Then we are going to import our dataset using the web link. This is the online web link for the Titanic dataset, and pandas can easily download it and put it in the Python memory. तो दिस इज़ योर टाइटैनिक डेटा. इसमें कुछ कॉलम्स हैं, इसमें ये टारगेट क्लास सर्वाइव्ड है, और उसमें एज का एक वेरिएबल है और एक केबिन का वेरिएबल है. दिस डेटा सेट मिसिंग वैल्यूज़ आर डिनोटेड बाय द क्वेश्चन मार्क, जो आप बॉडी के वेरिएबल में देख पा रहे हैं. तो ये तो सिर्फ एक डेटा सेट का स्नैपशॉट है. डॉट हेड का मतलब कि मुझे शुरुआत के 5 ऑब्जर्वेशन दिखा दो, तो ये डॉट हेड मेथड उसके लिए यूज़ होता है. तो हम इसमें अगर चेक करें कि कितनी मिसिंग किस किस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज़ हैं इस कोड के ज़रिए, प्लीज़ whosoever is new to Python and pandas, NumPy and coding in general should not focus on the code. I am repeating again, do not fret much over the code.
तो इसमें आप देख सकते हैं आपके एज में देर आर 263 मिसिंग वैल्यूज़, केबिन हैज़ 1014, बोट में 823 एंड द बॉडी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज़। सो अब देख ले, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं जो क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंटेड थी, हम उनको रिप्लेस कर देंगे। पाइथन के जो numpy लाइब्रेरी में एक मिसिंग डेटा के लिए एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है np.nan, हम उसको उन क्वेश्चन मार्क्स को वी विल रिप्लेस दोज क्वेश्चन मार्क्स यूजिंग np.nan, एंड आफ्टर रिप्लेसमेंट वी कैन सी दैट द बॉडी वेरिएबल इज़ नाउ शोइंग nan, जिसका मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो ये मिसिंग वैल्यू को डिनोट करता है। अब हम देख लेते हैं कि अब हमने फिर से एक बार काउंट लगा के देखा उन कॉलम्स पे मिसिंग वैल्यूज़ के लिए कि कौन कौन से कॉलम में मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ताकि हम ये कंक्लूड कर सकें कि हमने जो रिप्लेसमेंट करा है क्वेश्चन मार्क्स का वो ठीक किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि एज में फिर से वही 263 दिखा रहा है, केबिन में भी सेम दिखा रहा है और बाकी सब में भी। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं एज में मिसिंग वैल्यूज़ ग्रुप्ड बाय द टारगेट वेरिएबल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम एज में जो मिसिंग वैल्यू का जो काउंट है वो सर्वाइव्ड लोगों के लिए अलग से निकालेंगे और जो लोग मर गए हैं उनके लिए अलग से निकालेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जिन सर्वाइव्ड की वैल्यू ज़ीरो के केस में जो एज वेरिएबल में जो मिसिंग वैल्यू का काउंट है वो 190 है, यानी कि जो लोग मर चुके हैं, सर्वाइव्ड इक्वल टू 0 का मतलब है जो लोग मर चुके हैं, उसमें मिसिंग वैल्यू का काउंट ज़्यादा है फॉर द केबिन वेरिएबल। वंस अगेन द सर्वाइव क्लास हैज़ लेस मिसिंग वैल्यूज, सो सर्वाइव क्लास में आप सिर्फ 307 है एज़ कम्पेयर टू द नॉन सर्वाइव क्लास विच इज़ 707। तो अब हम दूसरा केस एस्टैब्लिश करते हैं, एस्टैब्लिशिंग केस 2 मिसिंग एट रैंडम यूजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेटा फ्रॉम कैगल विच इज़ ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल। तो ये डेटा सेट आपको ऑनलाइन कैगल पे आसानी से मिल जाएगा, वो ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको ना मिले तो मैं आपको इसका अपना गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, आप मेरे को कमेंट्स पे रिक्वेस्ट कर देना, मैं आपको डेटा दे दूंगा, वैसे तो आपको मिल ही जाएगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो डेटा सेट है ये बताता है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी गिवन अदर फीचर्स। तो ये डेटा सेट कैगल पे ही कुछ लोगों ने क्यूरेट करके हमारी एनालिसिस के लिए ओपन किया है, और मैं इससे इस्टेब्लिश करूँगा मिसिंग एट रैंडम वाला केस, जिसमें एक वेरिएबल में मिसिंग वैल्यूज़ दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है जीडीपी, सो जीडीपी इज़ वन वेरिएबल विच हैज़ मिसिंग वैल्यूज़ एंड पॉपुलेशन इज़ अनदर वेरिएबल विच हैज़ मिसिंग वैल्यूज़। तो इसमें वी विल ट्राई टू एस्टैब्लिश कि द मिसिंग वैल्यूज़ इन द जीडीपी डिपेंड ऑन मिसिंग वैल्यूज़ ऑन पॉपुलेशन। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जीडीपी में 448 मिसिंग वैल्यूज़ हैं और पॉपुलेशन में 652 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो हम इसमें काम करेंगे कि पॉपुलेशन में जहाँ जहाँ मिसिंग वैल्यूज़ हैं हम उसका एक फ्लैग वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं कि भाई जहाँ पे भी पॉपुलेशन में मिसिंग वैल्यू है उस फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू हम 0 कर देंगे, और जहाँ पे भी पॉपुलेशन प्रेजेंट है हम उस फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पॉपुलेशन फ्लैग में 0 और 1 को डाल दिया है, और 0 को वहाँ डाला है जहाँ पे पॉपुलेशन मिसिंग है और 1 को वहाँ डाला है जहाँ पे पॉपुलेशन मिसिंग नहीं है। तो जब हम जीडीपी के वेरिएबल में मिसिंग वैल्यू का काउंट निकालेंगे ग्रुप बाय पॉपुलेशन फ्लैग, यानी कि जहाँ जहाँ पॉपुलेशन प्रेजेंट है और जहाँ जहाँ प्रेजेंट नहीं है उसका अलग अलग से अगर हम काउंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ पे भी पॉपुलेशन नहीं थी वहाँ पे जीडीपी में ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं, about 95%. What I mean to say is your population has your GDP has more missing values where population is not available. And why this is so? Because GDP is a function of population. GDP की कैलकुलेशन में जो पर कैपिटा वाला पार्ट होता है वो पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद ही आता है। इसलिए अगर आपके पास पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं होगी किसी कंट्री की तो आप GDP वैसे भी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन अवेलेबल थी वहाँ पे जीडीपी में मिसिंग वैल्यूज़ कम हैं। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जो कि मिसिंग डेटा मैकेनिज्म्स पे डिपेंडेंट होती हैं। तो वंस यू आइडेंटिफाई कि कौन सा मिसिंग डेटा मैकेनिज्म इन प्लेस है आप उस पर अपनी टेक्निक को बेस कर सकते हैं। See you in the next video where I build up on the missing data imputation techniques which are based on the missing data mechanisms. So stay tuned for my next video and thank you guys for listening. Thank you very much.